तो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का व्यंजक पूरी तरह से सीख लिया है। अब हमें सीखना है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और इसका किरण आरेख, किस प्रकार इसका किरण आरेख बनता है। तो आप देखेंगे इसमें इसके कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से, इसमें भी सूक्ष्मदर्शी की तरह एक धातु की खोखली बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसके दूसरे सिरे पर छोटी फोकस दूरी छोटे द्वारक का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें से जो आपने देखा, इस बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक के अवर्णक उत्तल लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जबकि छोटी फोकस दूरी छोटे द्वारक के अवर्णक उत्तल लेंस को अभिनेत्र लेंस अथवा नेत्रिका कहते हैं। इन दोनों की स्थितियों को चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए इसमें भी रैक पिनियन अरेंजमेंट होता है, जिसके द्वारा आप इन दोनों लेंसों की स्थितियों को बदल सकते हैं, यानी दूरदर्शी की लंबाई को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं इस खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। आपने पहले पढ़ लिया है आवर्धन क्षमता क्या होता है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे बिना यंत्र के वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, बीटा बटे अल्फा। तो देखिए, तो आवर्धन क्षमता कैपिटल एम बराबर बीटा बटे अल्फा, ये हमें प्राप्त करना है। तो बहुत आसान सा डेरिवेशन है, बहुत आसानी से इसको समझा सकता है। तो आप देखें बीटा एंगल कहां पर है, यहां पर ए डैश बी डैश। ध्यान रहे ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बनाया है अभिदृश्यक लेंस ने, लेकिन अभिनेत्र लेंस ने प्रतिबिंब क्या बनाया, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो आप गौर से देखें ए डबल डैश बी डबल डैश भी ई पर बीटा बना रहा, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब भी ई पर बीटा कोण बना रहा है। तो हम इस ट्रायंगल को यूज करेंगे त्रिभुज ई ए डैश बी डैश, क्योंकि हम पहले जान चुके हैं अल्फा बीटा एंगल वेरी स्मॉल। जब एंगल वेरी स्मॉल होते हैं तो हम लिख सकते हैं बीटा बराबर टेन बीटा। टेन बीटा बराबर हमने पहले पढ़ा है लंब बटे आधार। लंब है ए डैश बी डैश, आधार है ई ए डैश। ठीक, बीटा पता लगा लिया। अब अल्फा कहां पर, ये रहा। तो हम अल्फा के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ओ ए डैश बी डैश, त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में। इस ट्रायंगल में आप देखें तो अल्फा बराबर टेन अल्फा बराबर लंब ए डैश बी डैश बटे ओ ई डैश, यानी हमने अल्फा भी पता कर लिया और बीटा भी पता कर लिया। अब इस सूत्र रखें तो आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा, बीटा का मान ए डैश बी डैश बटे ई ए डैश बटे, पलटेंगे संख्या पलट जाएगी। अल्फा का मान रखना है ओ ए डैश बटे ए डैश और बी डैश। आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो कैपिटल एम का फॉर्मूला बना है ओ ए डैश बटे ई ए डैश। ओ ए डैश, ओ से ए डैश तक की दूरी क्या है, प्लस में एफ ओ। तो हम यहां समझ सकते हैं ओ ए डैश बराबर प्लस एफ ओ। ई ए डैश दूरी क्या है, यू ई, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो इसलिए ई ए डैश बराबर हो गया माइनस यू ई। पहले बच्चों हमने ओ ए डैश पता कर लिया, ए डैश पता कर लिया। अब इसका सूत्र प्राप्त हो जाएगा कैपिटल एम बराबर, यहां पर एफ ओ प्लस में है और यू ई माइनस में, तो माइनस हो गया यू ई। तो इस प्रकार से खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का ये व्यापक समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। यहां पर भी दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। यहां भी दो स्थितियां होंगी। पहली स्थिति जबकि
अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने। हम पहले सीख चुके हैं अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है? अभिनेत्र लेंस। तो सारी कहानी अभिनेत्र लेंस की तरफ जाएंगे। अभिनेत्र लेंस के लिए अभिनेत्र लेंस के लिए u बराबर कितना होगा बेटा? -2e। तो u बराबर हो गया -u। इसके बाद v बराबर कितना? अंतिम का d पर बन रहा है, ये डिस्टेंस v बराबर -d। माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में है। और f बराबर +fe। आपको मिलता प्लस क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। फिर हम यहां पर लेंस का फार्मूला यूज करेंगे 1/f। f के स्थान पर fe बराबर 1/b। 1/b के स्थान पर -d। माइनस माइनस प्लस 1/ue। ध्यान रहे हमें 1/ue का मान ज्ञात करना है। यहीं से 1/ue बराबर क्या पक्षांतर कर दें तो 1/ue बराबर हो गया 1/fe प्लस 1/d। 1/ue का मान पता हो गया, इसको यहां ले लेते हैं। तो 1/ue बराबर, इसमें से हमने जबरदस्ती fe को कॉमन लिया, तो 1/fe को उसमें कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा 1 प्लस fe अपॉन d। ये प्राप्त हो गया समीकरण से 1/ue का मान निकाल दिया। बस अब हमें क्या काम करना है? जो हमारा व्यापक समीकरण हमें प्राप्त हुआ था उसमें 1/ue का मान रखना है और ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो इसको समीकरण फर्स्ट मानिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट कैपिटल M बराबर -FO और 1/ue का मान जो पूरा रख देंगे इंटू 1/fe 1 प्लस fe अपॉन d। तो फाइनली कह सकते हैं M बराबर -FO/FE 1 प्लस fe अपॉन d। ये हमारा फाइनल सूत्र प्राप्त हो गया। किस कंडीशन में? जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, अब इसका अंतिम पॉइंट क्या है इस कंडीशन का कि साहब इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी? लंबाई हम लोग पहले जान चुके हैं। लंबाई का मतलब होता है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो इस कंडीशन में दूरदर्शी की लंबाई FO प्लस UE, यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई FO प्लस UE। ये कब? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अब देखो इसकी दूसरी कंडीशन है और लास्ट दो कंडीशन केवल होती हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने। तो अनंतता पर जब प्रतिबिंब बनेगा उसमें हमें केवल थोड़ा सा चेंज करना है। अनंतता पर बने, सबसे पहले हमें चित्र में चेंज करना है, डायग्राम चेंज करना है। तो डायग्राम में यहां से बदलते जाएंगे। आप देख रहे हैं बहुत आसान काम है, बहुत बेहद आसान काम है। क्या काम करना है? जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है तो फिर जाने दीजिए। ये इसके फोकस से इसे ले जाएंगे पीछे, ये नेत्र से, और ये अब आप देख रहे हैं। अब ये समांतर किरणें पीछे जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम पहले जान चुके हैं समांतर किरणें कहां मिलती हैं? अनंतता पर मिलती हैं। तो अब इस चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि अब इसका अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा है। अनंतता पर कब बनता है? जब श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए, रिलैक्स्ड आई के लिए अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है। तो अब हमें क्या काम करना है? फिर अभिनेत्र लेंस के लिए
u बराबर माइनस क्यू ई, ये डिस्टेंस वही, और b बराबर इंफिनिटी, f बराबर एफ ई। फिर वही सूत्र है, 1/f ई 1/b के स्थान पे इंफिनिटी, तो यहां पर ये निकल जाएगा, ये 0 हो गया, तो यू ई, यहां से यू ई बराबर आएगा कितना, एफ ई, पहले भी आया था। तो इन सब के मानों को हम इसके व्यापक समीकरण में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कैपिटल एम बराबर माइनस एफ ओ बटे यू ई बराबर कितना निकला, एफ ई, तो एफ ओ बटे हो गया एफ ई। तो ये हमारा इसका सूत्र प्राप्त होता है आवर्तन क्षमता का, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनेगा। ठीक, इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, तो लंबाई के बारे में, लंबाई का मतलब है दोनों लेंसों के बीच की दूरी, अब कितना एफ ओ, अब यू ई बराबर क्या हो गया, एफ ई, तो एफ ओ प्लस एफ ई। तो मैं समझता हूं प्यारे बच्चों, जो खगोलीय दूरदर्शी का हमने व्यंजक प्राप्त किया है उसमें दोनों कंडीशन हो चुकी हैं, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने, तब हम आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करना और किरण आरेख बनाना है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने तो किरण आरेख बनाना है और हमें व्यंजक प्राप्त करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर परीक्षा में आता है कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो पहले वाला डायग्राम बनाना, और अगर बने अनंतता पर तो ये वाला डायग्राम। लेकिन ध्यान रहे, पहला क्वेश्चन हमें यहां तक प्राप्त करना है, उसके बाद कंडीशन लगानी है और हम यहां से आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। अब एक अंतिम टॉपिक इस पर आधारित, वो अंतिम टॉपिक क्या है कि कहने का मतलब इस खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या करें, क्या उपाय है, तो केवल 2 उपाय लिखेंगे। नंबर 1, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी का मान ज्यादा होना चाहिए, जो हमने पहले स्पष्ट किया था। दूसरा उपाय क्या है, अभिनेत लेंस की फोकस दूरी का मान कम होना चाहिए। इन 2 उपायों से खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। अब 1 नंबर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे, क्या उपाय है, तो हम 2 उपायों का उपयोग करके इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद अब इस चैप्टर का हमें अंतिम टॉपिक पढ़ना है, परावर्ती दूरदर्शी, उसको और इसके अंकित प्रश्नों को समझना है। उसके बाद ये चैप्टर समापन की तरफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।